हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 11th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टडी करेंगे, जिसे हम AOA भी बोलते हैं, दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो हम स्टडी करेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो देखिए, इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी in which rules of internal management to achieve the objectives laid down in the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्टेटेड। देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसके अंदर इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स मेंशन होते हैं। देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया जाता है कि एक कंपनी जो है वो क्या अचीव करना चाहती है। तो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो इंटरनल होता है, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स बताता है। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिसाइड किया था, उसको अचीव करने के लिए जो रूल्स हैं वो किसके अंदर मेंशन होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होते हैं। मतलब ये कंपनी को चलाने के इंटरनल, ठीक है, कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है। देखिए, इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब ये कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है इन विच रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, जिसके अंदर इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स मेंशन होते हैं किस चीज़ के लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट के, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। ठीक है, देखो, डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर कंपनी की को मैनेज करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं। पावर्स, ड्यूटीज़, राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर जो पावर्स है, ड्यूटीज़ है, या मैनेजर्स के राइट, ऑफिसर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स, ड्यूटीज़ और राइट्स मेंशन होते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी खुद का भी बना सकती है, कंपनी खुद का प्रिपेयर करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करती है तो सेलेक्ट एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट की जो टेबल एफ है, उसके अंदर कई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन दिए होते हैं, कई फॉर्मेट होते हैं उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तो उनमें से वो सेलेक्ट कर सकती है। देखिए, या तो वो अपना बनाए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर वो अपना नहीं बनाती है तो वो कंपनी एक्ट के टेबल एफ के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर जो है, उसका फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर सकती है। उनमें से कोई भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वो चूज कर सकती है। अब ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है मस्ट बी साइंड बाय ऑल डायरेक्टर। जितने भी उसके डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उन सभी डायरेक्टर्स के द्वारा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन होना चाहिए। अटेस्टेड बाय ए विटनेस, एक विटनेस के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बाईलॉज ऑफ कंपनी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसे कंपनी के बाईलॉज या इंडोर मैनेजमेंट का भी डॉक्ट्राइन कहते हैं। ठीक है, देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल था, इसलिए उसे आउटडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन कहते थे, इसे हम इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जितने भी कंटेंट्स हैं वो पैराग्राफ में डिवाइडेड होते हैं और पैराग्राफ में नंबर्ड होते हैं। ठीक है, उनके नंबर में मेंशन होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कंपनी को चलाने के लिए, उसकी मैनेज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। मैनेजर, ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या राइट्स है, ये मेंशन करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी खुद अपना भी बना सकती है या फिर टेबल एफ में से कोई भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सेलेक्ट कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सभी डायरेक्टर्स के द्वारा साइन होना चाहिए। एक टू विटनेस, ठीक है, टू विटनेस के द्वारा अटेस्ट होने चाहिए। इसके जो विटनेस है वो 2 होने चाहिए। और इसे हम कंपनी के बाईलॉज या फिर इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। और इसके कंटेंट पैराग्राफ में डिवाइड होते हैं जो कि नंबर्ड होते हैं। सो ये था हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो चीज़ मेंशन की गई है उनको अचीव करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है,
वो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिए हुए होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अभी हम स्टडी करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स पढ़े थे, क्लॉजेस स्टडी किए थे, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ होता है। डिवीज़न ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स की, प्रीफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, उनको डिवाइड किया जाता है और हर शेयर होल्डर के जो राइट्स हैं वो बताए जाते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि जो भी शेयर इशू किए जाएंगे और उनका अलॉटमेंट होगा, उनका मेथड क्या होगा, उनका मोड क्या होगा। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टडी किया था, ठीक है, तो उसको हम फिक्स करते हैं इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट है मोड ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम अगर कंपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है, दोबारा से उसका रिस्ट्रक्चर करना चाहती है, तो वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो अंडर राइटिंग कमीशन की पेमेंट है वो मेंशन होती है। भाई कंपनी की जो मीटिंग के रिगार्डिंग रूल्स है, ठीक है, कि कंपनी की मीटिंग कब होगी, कैसी होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, देयर पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रेम्यूनरेशन, की ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट है उनकी क्या क्या पावर होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, उनकी रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, अलाउंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती है। रूल्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ कॉमन सील, कॉमन सील को कैसे यूज़ करेंगी, ठीक है। मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको रखने का और लिखने का मेथड क्या होगा। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, भाई फॉरफीचर्स मतलब शेयर्स वापस ले लेना। मान लीजिए कि मैंने कंपनी के शेयर खरीदे और 10 रुपीज़ की और मैंने उनकी पेमेंट नहीं की, तो कुछ टाइम बाद अब पेमेंट नहीं करूँगी, बार बार उन्होंने मुझे बताया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी अपने शेयर वापस ले लेगी, फॉरफिट कर लेगी मुझसे, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और री इशू का मतलब है दोबारा से किसी को इशू करने हैं शेयर्स, ठीक है, तो उनको कैसे री इशू करेगी। देखो री इशू मतलब दोबारा की जो फॉरफिट किए जाएंगे शेयर्स, उनका प्रोसीजर क्या होगा, और दोबारा से जब इन्हें इशू किया जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। भाई मेंबर्स के वोटिंग राइट्स कैसे होंगे, ठीक है, कौन कौन से वोटिंग राइट्स होंगे मेंबर्स के, वो भी मेंशन होते हैं। पावर्स ऑफ टेकिंग लोन्स एंड इट्स लिमिट्स, कि लोन कितना ले सकते हैं और उनकी लिमिट्स कितनी है, वो चीज़ इसके अंदर डिसाइड की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स होती है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रूल्स रिगार्डिंग इट्स पेमेंट, कि जो डिविडेंड है वो कितना दिया जाएगा, ये भी इसके अंदर फिक्स किया जाता है। और जो उनको पेमेंट की जाएगी उनके रिगार्डिंग रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर में प्रीफरेंस जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर तो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 8% प्रीफरेंस शेयर 9%, इट मीन्स उनको 9% डिविडेंड मिलेगा, 8% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। इक्विटी के अंदर डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता, तो जो डिविडेंड है वो कब डिक्लेयर होगा, उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग जो है वो क्या क्या रूल्स होंगे, वो भी सारे इसके अंदर मेंशन होते हैं। रूल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व एंड फंड्स, जो रिजर्व बनाते हैं, जो फंड्स रखने होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होते हैं वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिए हुए होते हैं। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को बंद करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। सो ये हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स थे कि शेयर्स का इशू कैसे करेंगे, अलॉटमेंट कैसे करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फिक्स करना, शेयर कैपिटल को बढ़ाना घटाना या रिस्ट्रक्चर करना, अंडरराइटिंग कमीशन की पेमेंट करना, कंपनी की मीटिंग के रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे, ठीक है, और जो ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कॉमन सील कैसे यूज़ कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे रखेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, शेयर्स को फॉरफिट और रीइशू करने का क्या प्रोसीजर होगा, वोटिंग राइट क्या होंगे
मेंबर्स के, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर, डिविडेंड कितना होगा और रिजर्व फंड कैसे रखे जाएंगे, और जब कंपनी को वाइंड अप करते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी की। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।